कोलकाता में एक घटना घटी, उसकी गूंज पूरा देश उससे बेचैन है। दर्द की एक लहर लाखों चेहरों पर एक साथ दिख रही। जुल्म की इंतहा हो गई, बेरहमी की हदें पार हो गई। एक मासूम जिंदगी जुल्म के बोझ तले दम तोड़ गई। अब पूरा देश उसी घुटी चीखों के साथ उस पार का शोर सुनने को व्याकुल है। वो इस गुनाह के अजीम के हर हर्फ से रूबरू होना चाहता है, पर सच बेपर्दा हो। इससे पहले शोर, सियासत और सत्ता के धूल भरे गुबार चारों ओर इस कदर छा गए कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा। और इस गुबार में केवल सवाल ही सवाल तैर रहे हैं। सवाल है, गुहार है, गूंज है, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की। इंसाफ कब मिलेगा, कब सियासत थमेगी और कब असलियत सबके सामने खुलेगी। एक घटना जिससे सन्न है देश, विरोध में उबल रहे प्रदेश। जांच में जुटी सीबीआई, कोर्ट ने फटकार लगाई। सियासी वार पलटवार जारी है, इंसाफ का इंतजार। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात कोलकाता के आरजी मेडिकल अस्पताल में सेमिनार हॉल में ड्यूटी पर तैनात 31 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। कत्ल से पहले उनका रेप भी हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पीड़िता की गला घोंटकर हत्या की गई। इस वारदात की परतें खुलते ही देश भर में इसके खिलाफ आक्रोश भड़क गया। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर देश भर के डॉक्टर्स पिछले 8 दिनों से हड़ताल पर हैं। आईएमए ने शनिवार को भी इमरजेंसी छोड़कर बाकी सेवाओं को 24 घंटे के लिए बंद रखा। हर एक प्रैक्टिशनर को सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट मिलना चाहिए। एक किसी को थप्पड़ भी मार देते हैं तो हमको बोलता जाता है कि पीस में रहिए, आप डॉक्टर हैं। क्यों? सिर्फ डॉक्टर का ही काम रहता है कि पीस रहने का। हर कोई किसी को पीट पाट के चला जाता है, बट हमारे साथ क्या होता है? अन्याय होता है ना। यदि बंगाल सरकार ने शो को फांसी की सजा नहीं दी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट नहीं आई, तो अभी तक हम लोगों ने केवल ओपीडी और आईपीडी बंद की थी और 48 घंटे के अंदर हम सारी इमरजेंसी सेवा भी बंद कर देते हैं। अभी तक जितने भी 3 हमारी साथियों की जान गई है, उनके सारे दोषियों को फांसी की सजा तुरंत से तुरंत दी जाए। इस केस के विरोध का असर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश पर भी दिखा। रायपुर, बिलासपुर समेत प्रदेश के तकरीबन सभी बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स प्रदर्शन में हिस्सा लिया, विरोध जताया। फिर मध्य प्रदेश में जारी डॉक्टर्स की हड़ताल के खिलाफ एक PIL दाखिल हुई, जिस पर जबलपुर हाईकोर्ट ने हड़ताल को फौरन खत्म करने का आदेश दिया। साफ किया कि डॉक्टर्स की शिकायतों और मांगों पर 20 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई होगी। एक तरफ घटना के विरोध में डॉक्टर्स का गुस्सा और सुरक्षा की चिंता है, तो दूसरी तरफ सियासी रसाकशी भी कम नहीं। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी नेता सड़कों पर उतरकर मुखर विरोध कर रहे हैं। जवाब में खुद ममता बनर्जी टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतर गए। पीड़िता को इंसाफ दिलाने का राग अलापती नजर आई। इस दौरान ममता ने घटना के लिए राम और वाम को जिम्मेदार बताने वाला बयान देकर न केवल अपनी विरोधी पार्टियों को बल्कि देश के संत समाज को भी नाराज कर दिया। मामले में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सियासी आरोप प्रत्यारोप का खेल जोरों पर जारी है। আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না, বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, बाम एवं राम। हमारी एक बहन डॉक्टर के साथ होने वाली घटनाओं को छिपाने के लिए लगातार गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बेहतर होता कि उस घटना के बारे में कठोर एक्शन लेके डॉक्टरों का मन जीतते। देखिए, बहुत शर्म की बात है कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री महिला और महिलाओं के साथ इस जघन्य अपराध हो और मुख्यमंत्री को कुर्सी पे बैठने का अधिकार भी नहीं मानते। इसमें डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट भी आना चाहिए, जिससे डॉक्टर्स अपने ठीक से काम कर सकें और ईश्वर का दूसरा रूप माना जाता है उस डॉक्टर की। अगर ये स्थिति होगी, ये बहुत चिंताजनक है। इस पूरे मामले की CBI जांच तुरंत हो। और एक महिला डॉक्टर का नाइट ड्यूटी के दौरान वहशियत का शिकार होना, बेरहमी से कत्ल कर दिया जाना और उस पर भी सियासत होना समझ से परे है। पीड़िता की रोंगटे खड़े कर देने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट और CBI जांच के बीच डॉक्टर्स की सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल सबसे ज्यादा चिंताजनक है, जिस पर बात, बहस और एक्शन बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।